एक्चुअली इनकम जो मेरा 25/30 का प्लांट है 30 से 35 का कमाया हुआ है। सुच्चा मोती बिल्कुल। वो हमारा इस सीप के अंदर ही बनता है, तो अच्छा मोती बनेगा, हमको पैसा अच्छा मिलेगा। 25 बाय 30 फीट के एरिया में 50-60 लाख रुपए का टर्नओवर कर लेता है। तो आज उसी किसान के पास उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, मोती खेती होती क्या है, जो मोती हमारी महिलाएं अपनी ज्वेलरी में पहनती हैं, वो मोती तैयार कैसे होता है, मोती के फायदे क्या है, मोती खेती आप कैसे अपने घर में कर सकते हैं। मैं गांव में पहुंचा हूं, आप देख सकते हैं बिल्कुल पुराना सा गांव है, छोटी छोटी गलियां हैं। यहां पर कौन सा बिजनेस ऐसा हो सकता है जिससे कि 50 लाख करोड़ों रुपया बन सकता है। उस चीज को आज हम डिटेल में समझेंगे, क्या वाकया में इतनी कमाई है, पूरी जानकारी आपको देंगे। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। जो दोस्त पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो हमें फेसबुक पे देख रहे हैं वो फॉलो करना ना भूलें। आम से घर है, आम सा गांव है, जो कहते हैं ना कि हिंदुस्तान गांव में बसता है, तो वो हिंदुस्तान के आप दर्शन कर पा रहे हैं। तो ये हमारा फार्म है जिसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देंगे, मोती के बारे में, मोती की खेती के बारे में। इसके अंदर होती है ऐसे सर के 4 फार्म है। तो सर नमस्कार। नमस्कार सर जी, बोलिए। मेरा नाम राजेश गोस्वामी है और मैं पहले प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। आज मैं ये फार्म चलाता हूँ और मैं 3-4 साल से चला रहा हूँ। मेरे को उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट है। कि मोती खेती है क्या? मोती खेती एक समुद्री जीव होता है जिसको हम सीप बोलते हैं, जी जी। और सीप के अंदर ही नेचुरल मोती बनता है। नेचुरल मोती बनता हाँ, है। मोती कोई प्लास्टिक का ही बनता है, लेकिन बिल्कुल। जिसको हम बोलते हैं सुच्चा सुच्चा मोती, बिल्कुल वो हमारा इस सीप के अंदर ही बनता है। इसके बिल्कुल। अंदर हम कोई चीज डालेंगे, ऊपर से पार्टिकल उसी का ये रूप लेके और सुच्चा मोती बनता है। जैसा आपने अपने गले में डाल रखा हाँ, है। इसके अंदर हमने राउंड गोल्ड डाला था और ये 3 साल के अंदर मेरा इतना मोटा वो है। गोल्डन मोती। हाँ, ये आपने खुद प्रोड्यूस ये किया? हमारे खुद का प्रोडक्शन है ये। 1100 रुपए का हाँ, एक मोती? एक मोती लेके हमारे पास से आपको 250-300 रुपये मिलेगा। यानी कि आप जो मार्केट में 1100 रुपए का मोती मिल रहा है, आप 250-300 में अवेलेबल कराते हो हाँ जी, कस्टमर को भी? कस्टमर को भी। तो सर आप मेरे को दिखा सकते हैं कि ये जीव है क्या, कैसे काम करता है? बिल्कुल जी। ये देख सकते हैं ये दोस्तों। देखिए हमारा सीप है, इसको बिल्कुल। आसानी से ऐसे निकाल भी सकते हैं, और निकालने के बाद हम आपको ऐसे, ये देखिए ये सीप अपना काम कर रहा है, स्टेप ये क्रिया पर है और ये मोती बना रहा है। ये सीप का मुंह होता है, ऊपर से ये सीप का पिछवाड़ा होता है, ये इसका पीछे से रीढ़ की हड्डी होती है, और हम सीप के अंदर यहाँ मोती प्लांट करते हैं। जब ये सीप मोती बनाती है, सर्जरी करके आप ये करते हो? सर्जरी करके यहाँ प्लांट करते हैं। बिल्कुल। हमारा सीप को 1 साल तक जिंदा रहना जरूरी है, बिल्कुल। जब ही मोती बनेगा हमारा। 1 साल में मोती तैयार होता है? हाँ, और जब आप गोल मोती का प्रोडक्शन लोगे तो आपका 3 से 3.5 साल लगता है। गोल वाले में? गोल वाले का। भारत के अंदर गोल मोती का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा मैं ही ले रहा हूँ इस टाइम। ओके। हाँ जी, इंडिया में किसी के पास गोल मोती का प्रोडक्शन नहीं है। तो सर लोगों का सवाल ये है कि जैसे पिछली वीडियो में हमने बात की थी, उस टाइम मेरे को भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी इस चीज के बारे में, कि आपका 25 बाय 30 का ये फार्म है जी। तो हमारे से होगा कि अगर आपका काम अच्छा निकल आता है, सीजन अच्छा निकल आता है, प्रोडक्शन अच्छी आ जाती है, रेट अच्छा आ जाता है, आपने बोला कि 50-60 लाख रुपए से इनकम हो सकती है, तो वो कैसे सर ऐसा है कि एक्चुअली इनकम कितनी हुई आपको? एक्चुअली इनकम जो मेरा 25/30 का प्लांट है, जी जी। एक प्लांट से मेरे पास कम से कम 10 से 12 लाख की इनकम होती है। ओके। 25/30 के 1 प्लांट से इनकम की बात कर रहे हो? इनकम की सिर्फ, टर्नओवर नहीं आप इसमें लगा रहे? टर्नओवर नहीं लगा रहे, ओनली इनकम लगा रहा हूँ। टर्नओवर मेरा 18 से 20 लाख निकलता है इसके अंदर। अच्छा, 18 से 20 लाख निकलता है। निकलता है। ऐसे आपके पास 4 फार्म? 4 फार्म है जी मेरे पास, उसको मिलाकर ही मैंने आपको 50-60 लाख बोला था जी। लेकिन कोरोना काल के अंदर मेरा माल बाहर नहीं गया, फिर भी मैंने 30 से 35 लाख कमाया हुआ है। बिल्कुल, कोरोना काल में? कोरोना काल में जी। मतलब कि ऐसा नहीं हुआ कि बिजनेस बिल्कुल ठप हो गया? नहीं, अगर मेरा एक्सपोर्ट होता तो मैं 50-55 का टारगेट पकड़ लेता आसानी से, लेकिन टर्नओवर नहीं हुआ मेरे पास, बाहर माल नहीं गया, तो भी मैंने लोकल बेचा, फिर भी मेरा 30 से 35 लाख का माल फ्री बेचा हुआ। तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस बिजनेस को स्टार्ट कैसे कर सकते हैं सर? स्टार्टिंग के लिए सबसे पहले तो अपने पास जगह होनी जरूरी है, अपना पानी होना जरूरी है। पानी कैसा होना चाहिए सर? खारा, मीठा? मीठा पानी। मीठा पानी ये चाहिए? है भी TDS ज्यादा ना हो पानी का। नमकीन पानी में भी हो जाता है? 300 से 1000 TDS में हो जाता है। 300 से 1000 TDS? जी हाँ। जी जी। और इसके लिए कोई ऐसा और मिट्टी वगैरह का, हवा वगैरह का भी कोई दिक्कत रहती है? नहीं, वैसी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब पानी में TDS ज्यादा नहीं होना चाहिए? TDS ज्यादा ना हो, ऑल इंडिया में आप कहीं पर भी कर सकते हैं। और पहली बात तो हमें सीखने को मिली कि TDS ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा किन बातों का ध्यान रखना है? pH लेवल ना बढ़े। बिल्कुल। pH कम भी ना हो, ज्यादा भी ना बढ़े। pH का कितना लेवल चाहिए इसको? 7। 7? हाँ जी। इसके लिए आइडियल लेवल है
7। हाँ 7 लेवल है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर आपको क्या क्या ये समस्याएं देखने को मिली, क्योंकि अच्छी अच्छी बातें तो बहुत सारे लोग करते हैं, जी हाँ, समस्याएं जी। के बारे में आप मेरे को बताएं। देखिए वही है, अभी एक तो सही सीप की जानकारी होना, सही तरीके का सीप ले लेना। कई बिल्कुल लोग क्या करते हैं, किसी भी प्रकार का सीप उठा के काम शुरू कर देते हैं, उसमें आदमी फेल हो जाता है। हमने जब भी यूज करना है, हमने गोल्डन ब्राउन क्वालिटी होती है सीप की। जी अब जी जो सीप हम ले रहे हैं, हम किसी वैज्ञानिक से थोड़ी खरीदते हैं, हम अनपढ़ मछुआरे हैं, जो लोग हमारे को सीप बेचते हैं, उनको बिल्कुल नहीं पता इसका नाम क्या है। बिल्कुल वो तो एक अनपढ़ आदमी है, अनपढ़ आदमी तो वही है, अभी जैसा आप उसको बोलेंगे वैसा वो आपको माल दे देगा। यानी कि उनको इतना फर्क नहीं पड़ता है कि आपको माल कैसा देना है, हाँ जी, वो उनको तो आपकी नॉलेज पे, आपकी डिपेंड स्किल पे करेगा, डिपेंड करता है। डिपेंड करेगा सर। बिल्कुल इसके लिए हमारे को गोल्डन ब्राउन सीप होना जरूरी है। जैसे हमने पहले सीप ले लिया, अब सीप को भी हम मोती बनाने के लिए तैयार करेंगे। बिल्कुल जब सीप सर्जरी के लिए तैयार होगा, तभी हम उसके अंदर सर्जरी कर सकते हैं। ऐसे नहीं हम यूट्यूब पे कहीं देखते हैं, बहुत से लोगों का पागल बनाया जाता है, वो ऐसे ही बेंच पे टेबल पे रख लिए सीप, जबरदस्ती उसका मुंह खोला, उसकी सर्जरी कर दी, और उसमें मोती नहीं बनता, उसमें किसान फेल हो जाता है। जी 80% लोग फेल होने का यही कारण है, भी सीप अपनी मर्जी से सर्जरी जब कराएगी तभी मोती बनेगा। अगर हम सर्जरी सबसे इम्पोर्टेंट है। जी सर, पानी का टीडीएस, पीएच लेवल और सर्जरी, हाँ सर्जरी, 3 बातें आप तीन। ध्यान रखें, ये बिल्कुल। जरूरी है। तो किसान भाइयों, अब हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे कि इसका स्ट्रक्चर इस तरीके का क्यों रखते हैं। तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, मोती खेती इस प्रकार से क्यों होती है कि बांस के डंडे हैं, उस पे इसको लटका रखा है, टैंक की हाइट कितनी है, इसके बारे में बेसिक जानकारी दें सर आप हमें। ऐसा है सर जी, हमारा जो टैंक है, बिल्कुल इसको हमारा 3 साढ़े 3 फुट बनाने का इसलिए ज़रूरी है कि जो एमोनिया होता है इसका, वो 1 फुट रहता है ज़मीन के अंदर, बिल्कुल एमोनिया। और ये इसको जाली भी लटकाना ये जरूरी है कि ये ज़मीन से 1 फुट ऊपर रहेगी। बिल्कुल और अगर हम इसको ज़मीन के अंदर डाल देंगे तो आपस में फंसने का इसका डर रहता है, बिल्कुल तो ये डेड हो जाएंगी। बिल्कुल और इसमें क्या है, फंसेगी नहीं और ये अपना क्रिया करती रहती हैं। 3.5 फुट में आदमी आराम से ऐसे काम कर सकता है, ऐसे काम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल चारों तरफ से कहीं से भी काम कर सकता है। बिल्कुल और ड्रेनिंग सिस्टम बनाना हमारा इसलिए ज़रूरी है कि इसके अंदर एमोनिया इकट्ठा ना हो। बिल्कुल। ये आपका ड्रेनेज सिस्टम है, जी सर। ये आपका ड्रेनेज सिस्टम है, यहाँ से पानी को ड्रेन किया जाता है। जी सर। शेड की इसमें नीड नहीं है, आप ग्रीन नेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ग्रीन नेट भी लगा सकते हैं 75% का, इससे आपका हल्की धूप आएगी, हल्की छाया रहेगी। बिल्कुल और ये पाइप लगाना जरूरी है ऑक्सीजन के लिए और पानी के सर्कुलेशन के जरूरी। बिल्कुल, एक ये इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, जब वो जरूरी है, बहुत जरूरी है इसके लिए। ये जमीन से 4 फीट है सर? ये जमीन से 3.5 है जी। जमीन से 3.5 फीट जी। है। और इसको खड्डा करके जमीन के अंदर क्यों नहीं किया जाता? जमीन कच्चे के अंदर करने से क्या होता है, अगर आप हमको कच्चा टैंक जो होता है उसमें हम ड्रेनिंग सिस्टम नहीं बना सकते पानी निकालने वाला, बिल्कुल और मिट्टी का होता है तो उसमें मिट्टी और कचरा गारा सब खाती है ये सीप। तो बिल्कुल। मोती की हमारी की क्या क्वालिटी नहीं आती, क्लैरिटी नहीं आती है बिल्कुल भी। अच्छा हमारा इसमें मोती चाहे वैसे उससे ज़्यादा बनता है, अगर कम भी बनेगा तो अच्छा मोती बनेगा, हमको पैसा अच्छा मिलेगा। बिल्कुल और उसके अंदर हमारी सफाई नहीं आती है और मोती बढ़िया नहीं बनता है उसके अंदर। तो अगर हम पक्का पाउंड उस जमीन के अंदर बनाते हैं तो उसमें धूल मिट्टी कीड़े मकोड़े गिरने का चांस ज़्यादा रहता है, और इसमें हमारा कोई चांस नहीं रहता, इसमें हम सेफ हैं, सुरक्षित हैं। तो सर सबसे बड़ी समस्या हमारे किसानों को ये आती है कि भाई वो कितनी मेहनत कर लेंगे, जो आप बोल रहे हो वो भी बना देंगे, और आप जैसे कह रहे हो मोती तैयार करना है, जिन चीजों का ध्यान रखना है वो सब कुछ कर लेंगे, लेकिन समस्या ये आती है सर कि उन्हें ना बिकता कहाँ पे है ये आप बताओ, और बेचना कैसे है? कि जब तक कोई चीज बिकेगी नहीं और ये बेच ही नहीं पाएंगे तो समस्या बहुत गंभीर हो जाएगी। लॉकडाउन है, ऊपर से कोरोना है, 100 तरीके की दिक्कत है, आ जा नहीं सकते। तो ये बात बताएं आप। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि मार्केटिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। मेरा भी ये कहना है कि इसमें मार्केटिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या है, अगर आप सही फार्मर से जुड़ते हो, जिसके पास व्यापार का साधन है, वो आपको सही चीज़ देगा और आप मार्केटिंग कर सकते हो। जैसे मैं हूँ, मैं आपसे माल दूंगा, माल लेने की भी पूरी तैयारी करता हूँ, मेरा GST नंबर है, विथ माल खरीदता भी हूँ। आप सूरत, बॉम्बे, अहमदाबाद में हीरा के व्यापारी के पास, किसी के पास जाकर माल बेच सकते हो। बिल्कुल, आप खुद गए थे बेचने के लिए? मैं खुद बेचने गया था। अभी क्या हो गया है, जो व्यापारी हैं उनके पास ऑर्डर आते हैं, वो अपना डिजाइन खुद देते हैं हम जैसे फार्मरों को, बिल्कुल जो उनसे जुड़े हुए हैं। हम देते हैं छोटे फार्मरों को, बिल्कुल तो वही माल वो उठाते हैं। ऐसा नहीं है आप कहीं से भी कुछ लेकर और कुछ डाल दो, उनका माल नहीं बेच पाता है, उनको दिक्कत होती है।
मेरे को आज तक माल बेचने में कोई दिक्कत नहीं आई है, क्योंकि मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। माल बेचने की आपको कोई समस्या नहीं है? कोई समस्या नहीं आई। तो सर आप मेरे को कैलकुलेशन करके बता सकते हैं क्या 25 बाय 30 के आप मान के चलो आपने 6000 शीप इसके अंदर पाल रखी हैं? जी हाँ। तो कैसे मान के चलो आपके 4 फार्म है, चलो इससे आप 10-15 लाख रुपए कैसे कमा लेते हैं सर, ये भी बताइए आप। अब मैं आपको ज़्यादा बड़ा तो टारगेट नहीं दूंगा, आप ऐसा करिए, कैलकुलेट उठाइए, बिल्कुल मेरे हिसाब से जोड़िए देसी भाषा में। बिल्कुल इसमें क्या है, आपने 1000 सीप का काम शुरू किया, 1000 सीप पे आपका एक सीप का खर्चा 45 रुपये पर मंथ पर साल का आता है। पूरे सीजन का सीप लेने से लेकर मोती बनाकर बेचने तक का 45 रुपए खर्चा, 45 रुपये आएगा, 45 रुपीज़। जी जी ठीक है, अब आपने 45 रुपये सीप का खर्चा कर दिया पूरे साल का। आपने सीप लिए 1000। जब आप मोती बनाते हैं, सीप मोती बनाता है आपका, उसमें मरने का संख्या भी आएगा। उसमें क्या होगा, 30% मर जाता है बिल्कुल 1000 में से। आपके पास पीस बचे 700। बिल्कुल अब 700 पीस से आपका 1400 मोती निकला है। बिल्कुल 1000 से 1000 का स्टैंडर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल तो उसमें 1400 मोती आपका निकला है। अब एक मोती की कीमत हम बताते हैं 80 रुपये से लेकर 300 रुपये तक कीमत होती है। अब सभी पीस आपके 80 के भी नहीं है, सभी पीस 300 के भी नहीं है। अगर हम बीच का मोटा मोटा अंदाज़ा लगा के चलें, 200 रुपये पर पीस भी करें, अब आप कैलकुलेट करके देख लें उसमें कितना कमाई होगा। बिल्कुल सर, अभी हम कर लेते हैं। अगर हमारे 1400 पीस हैं, हाँ जी, तो 1400 अगर हम गुणा 200 से भी करते हैं, जी हाँ, तो ये तो सर 2,80,000 होता है। हाँ एक टैंक का 10,000, एक टैंक का। 1000 सीप का बताया। बिल्कुल, ठीक तो है, इसमें हम मोर्टेलिटी भी लगा लें, खर्चा भी लगा लें, तो 2 लाख रुपए के आसपास आमदनी हो सकती है। जी हाँ, जी वैसे हाँ। खर्चा हमने पहले ही निकाल लिया। दिया है, खर्चा और मरने की संख्या हमने निकाल दी है पहले। बिल्कुल, तो आपके पास 4 टैंक हैं, तो हाँ आप 10-12 लाख रुपए आपके आसानी से बन जाएंगे। तो आप आराम से बन तो सर जैसे लॉकडाउन आ गया, बहुत सारी समस्याएं चलती रहती जी हैं, हाँ। तो क्या उसमें कोई समस्या नहीं है? देखो लॉकडाउन में समस्या हुई है, जो बाहर से व्यापारी आना है, एक्सपोर्ट माल होना है, वो नहीं हो पाया। लोकल ही व्यापारी ने माल खरीदा है, उसकी वजह से थोड़ा दिक्कत आई है। किसानों को हम लोग, हमारे पास किसान आएगा तो उसको मार्केटिंग की व्यवस्था मिलेगी हमारे पास, वो जिम्मेदारी मेरी रहेगी। सामान सब मिल जाएगा, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और उसके बाद अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता हो तो हमारा गोल मोती में इन्वेस्टमेंट होता है, बिल्कुल उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। बिल्कुल। अब मान के चलो हमारे चैनल के माध्यम से कोई आता है, क्योंकि किसान का बहुत मेहनत का पैसा होता है, कुछ गारंटी भी देते हो आप किसान को? हाँ जी, हम मार्केटिंग की पूरी गारंटी देंगे। हमारे पास अगर माल लेगा, उसका माल तैयार होता है तो हम खरीदने की पूरी गारंटी लेंगे जी। खरीदने की आप पूरी गारंटी लेते हाँ हो? जी बिल्कुल जी। और किस दाम पे लेते हो? वाजिब दाम पे आप लेते वाजिब दाम जो मार्केट में है, हम उसी मार्केट में रेट लेते हैं, 80 रुपये से 300 रुपये तक। बिल्कुल। अगर मार्केट में कोई हमसे ज़्यादा लेता हो तो आप उसको भी बेचने के लिए बाध्य हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ की फार्म की लोकेशन भी मिल जाएगी। जो सर के 4 फार्म है उनमें आप किसी भी फार्म में विजिट कर सकते हो, इसके ऊपर ट्रेनिंग ले सकते हो। मोती लेना चाहते हो, पूरी जानकारी आपको सर इन नंबरों पे दे देंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको एक शानदार जानकारी देखने को मिली होगी। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और लाइक से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि दोपहर का समय है, पसीना पसीना आपके लिए बहा दिया है। तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि ये शानदार जानकारी लाखों करोड़ों किसानों तक पहुंचे। जो हमारे किसान बेरोजगार हो रहे हैं, उन्हें एक अच्छा रोजगार मिल सके। जय हिंद दोस्तों, जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद।